This is second video out of 28. This video is regarding Python basics, variables and input and output functions. और इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम कवर करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन, इनपुट फंक्शंस एंड टाइप कास्टिंग यूजिंग इंटीजर एंड फ्लोट functions, display output using print function and f string. And at the last, I will show you some PBA style programs using these concepts. Variable. सबसे हम पहले एक बात करेंगे वेरिएबल क्या होती है. A variable is a container that used to store the value or data. Input. Getting data from the user using input functions. हमने यूजर से इनपुट्स लेते हैं और उसके लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं. इंपॉर्टेंट रूल, अगर हम डायरेक्ट इनपुट फंक्शन यूज करेंगे तो इनपुट फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिंग की फॉर्म में रिजल्ट देगा. तो जो वैल्यू स्टोर होगी वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी और स्ट्रिंग वैल्यू में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करवा सकते. टाइप कास्टिंग कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर यूजिंग. तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हम स्ट्रिंग रिटर्न करने की बजाय हम इंटीजर और फ्लोट भी रिटर्न करवा सकते हैं. तो हमें फिर एक्सप्लिसिटली इंटीजर और फ्लोट लिखना पड़ेगा. इंटीजर फॉर होल नंबर के लिए हम यूज करते हैं और फ्लोट हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं. आउटपुट, और आपको पता है कि प्रोसेसिंग के बाद हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करना होता है, तो उसके लिए हम आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं जो कि प्रिंट से हम यूज कर सकते हैं या फिर हम एफ स्ट्रिंग यूज करवा सकते हैं. कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइड दिस. नंबर 1 इज फॉरगेटिंग टाइप कास्टिंग. स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात टाइप कास्टिंग करना भूल जाते हैं. तो जब टाइप कास्टिंग करना भूल जाएंगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में उनको प्रॉब्लम आ सकती है. नंबर 1 इज Suppose you are using age equal to input enter age. ये आपको ये फंक्शन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में. करेक्ट क्या है, आपको इंटीजर लेना चाहिए क्योंकि एज कैसी आएगी, एज होल नंबर होता है. ठीक है, तो आपको इंटीजर यूज करना पड़ेगा. एडिंग नंबर्स विदाउट कन्वर्जन. अगर आप कन्वर्जन नहीं करेंगे इंटीजर में तो क्या होगा कि वो ट्रीट होंगे एज अ स्ट्रिंग के तौर पर. 2 + 3 = 23. इट लुक्स लाइक 23 क्योंकि ये स्ट्रिंग के तौर पर यूज हो रही है. स्ट्रिंग ज्वाइनिंग, जिसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन हो रही है, कॉन्केटिनेट नंबर्स हो रहे हैं. तो करेक्ट इसमें क्या बनता था, 2 + 3 = 5 होना चाहिए था. प्रिंटिंग विदाउट मीनिंग. बाज़ औक़ात आप प्रिंट कर देते हैं लेकिन उसके साथ लेबल नहीं यूज करते, तो उस तरीके से यूजर को सही तरीके से आउटपुट एनालाइज नहीं होती. ऑलवेज प्रिंट विद लेबल लाइक टोटल = मार्क्स = एवरेज = लाइक दैट. एग्जाम्पल, इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट. एग्जाम्पल, इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम. इनपुट क्या करेंगे हम, इनपुट इसमें क्या होगी, 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर से हम 2 नंबर लेंगे. इसके बाद उस पर प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस क्या होगा, उनको ऐड करना. ऐड करने के बाद फिर हम उसको डिस्प्ले कर देंगे इन फॉर्म ऑफ प्रिंट. ये कोड की एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, num1 num2. इसमें देखिए ये हमने इनपुट फंक्शन यूज किया. इनपुट की ये ब्रैकेट स्टार्ट की और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये हमने इंटीजर फंक्शन यूज किया एज ए टाइप कास्टिंग के लिए. हमने लिखा इंटीजर, ठीक है, और इसमें हम इसके अंदर हमने इनपुट लिखा. तो ये अब इंटीजर रिटर्न करेगा. जो भी आप नंबर एंटर करेंगे वो इंटीजर रिटर्न करेगा. किसमें स्टोर कर देगा, num1 में. फिर दोबारा फिर आपसे यूजर इनपुट लेगा तो वो किसमें स्टोर कर देगा, वो num2 में एंटर कर देगा. तो इस तरह हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी. अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यू को हम ऐड कर देंगे. टोटल = num1 और num2. प्रिंट सम = टोटल, यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा. अगर यहाँ पे मैं इंटीजर ना यूज करता, तो क्या होता, सपोज पहला नंबर में एंटर करता 20, सेकंड नंबर एंटर करता 45. तो यहाँ पे जब मुझे सम करना था तो ये क्या करता, 2045 को इकट्ठा लिख देता. ठीक है, तो ये कंकैटिनेशन हो जाती है क्योंकि इसमें किस तरह इसने रिटर्न करना था, इसने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नंबर को रिटर्न करना था. ठीक है,
तो अब हमने क्या किया, हमने इसमें टाइप कास्टिंग कर दी। बाद वक़्त हम आउटपुट को एफ स्ट्रिंग की फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे? जैसे लिखा हुआ है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। प्रिंट करते वक्त क्या लिखूंगा, प्रिंट f के बाद डबल कोटेशन स्टार्ट करूंगा और मैसेज लिखूंगा। मैसेज लिखने के बाद x प्लस वाई में इसका वो आउटपुट शो करेगा। इसकी डिस्प्ले पे वो क्या करेगा, वो इसको एज इट इज नहीं शो करेगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू को लिखेगा। अब इसमें देखिए x के पास वैल्यू 10 पड़ी हुई है, y के पास वैल्यू 5 पड़ी हुई है। f इक्वल टू सम इक्वल टू, डबल कोटेशन यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे एंड होती है। ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा सम इक्वल टू। अब इसकी जगह जो करली ब्रेसेस में लिखा हुआ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी जगह इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा, इसका रिजल्ट निकालेगा, वो लिखेगा यहाँ पे सम इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 10 प्लस 5, तो यहाँ पे 15 लिख देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए ये आउटपुट हमने डिस्प्ले कर दी। अगर इसको मैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू ना यूज करता तो सिंपल भी लिख सकता था। तो सिंपल लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ना था, मुझे लिखना पड़ना था प्रिंट, फिर इसके बाद डबल कोटेशन में लिखना था सम, यहाँ पे सम लिखा, सम इक्वल टू, फिर डबल कोटेशन को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस वाई। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो मुझे चीज को एज इट इज डिस्प्ले करना हो, जो जिस टेक्स्ट को, उसको मैं डबल कोटेशन में लिख लूंगा और जिसका मैंने रिजल्ट इवेलुएट करके लिखना हो, जिसका मैंने रिजल्ट लिखना हो, उसको मुझे डबल कोटेशन के बाहर लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने x प्लस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यही काम मैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू करूंगा तो जो मैं आउटपुट डिस्प्ले करना चाहता हूं, जो मैं रिजल्ट इवेलुएट करना चाहता हूं, उसको मुझे करली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ एरिया इक्वल टू 12.3456। तो क्या लिखा मैंने लिखा प्रिंट एफ, डबल कोटेशन स्टार्ट किए, एरिया इक्वल टू, करली ब्रेसेस में मैं लिखा हुआ एरिया कॉलन .2f। एफ शो करता है कि मैं फ्लोट यहां पे रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, फ्लोटिंग रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूं। .2 शो करता है 2 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, तो 2.2 डेसिमल प्लेसेस के लिए यूज करेंगे। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पे मैं आपको कुछ शो करने लगा हूं, जिसमें इनपुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया। कि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ इनपुट ले और उसका एरिया कैलकुलेट करें। एरिया इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इक्वल टू फ्लोट, क्योंकि फ्लोट मैंने इसलिए लिया ताकि हो सकता है वो 3.5 पॉइंट में कुछ वैल्यू लिखना चाहता हो, तो फिर मुझे फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट इंटीजर इनपुट एंड एंटर लेंथ, विड्थ फ्लोट इनपुट एंटर द विड्थ, ये मैसेज दिया और एरिया इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ किया और प्रिंट एरिया इक्वल टू एरिया के साथ मैंने डिस्प्ले कर दिया इसको। ठीक हो गया। सेकंड प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है, आपने क्या करना है, इनपुट अ टेम्परेचर इन सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, और आपने फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फार्मूला यूज करना है F इक्वल टू C टाइम्स 9/5 प्लस 32। तो इसके लिए हमने क्या लिया, हमने C वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाई, लेकिन इसमें टाइप कास्टिंग यूज किया फ्लोट के साथ। फ्लोट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, और इसके बाद हमने एग्जैक्ट फार्मूला यूज किया F इक्वल टू C टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 5 देन प्लस 32 और प्रिंट कर दिया फ़ारेनहाइट इक्वल टू F में। तो यहां पे मैं वो रिजल्ट शो करेगा इसका वेरिएबल F में। Practice question number 3 is input radius and print the area of circle. Use pi equal to 3.14 and formula of area is pi r square. हमने क्या किया, रेडियस लिया by using float as a typecasting, input enter radius and then area equal to 3.14 times r means r square. फिर इसके बाद हमने एरिया की वैल्यू को यहां पे शो कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन। हमने क्या किया, यहां पे हमने इनपुट ली फ्लोट की फॉर्म में और ए में स्टोर कर दी। इसके बाद इसी तरीके से हमने बी में इनपुट ली। ठीक है, सम इक्वल टू
ये एज इट इज डिस्प्ले करेगा, और इसकी जगह अगर हमने सपोज एंड वैल्यू एंटर की हुई है, सपोज यहाँ पे 4 एंटर किया और यहाँ पे 2 एंटर किया, सपोज आप पॉइंट वाली वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि आपने फ्लोट ऑलरेडी लिया हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये 4 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेगा तो आंसर क्या आएगा 6, यानी लिखा आएगा सम इक्वल टू 6। डिफरेंस क्या आएगा, एफ डिफरेंस इक्वल टू 4 minus 2, result is 2. Print product equal to A times B mean 4 times 2 equal to 8, वो शो करेगा 8। इसके बाद देखिएगा if B not equal to 0, अगर B 0 नहीं है तो क्या करेगा, डिवीजन शो करेगा A divided by B, A में 4 पड़ा हुआ है, B में 2 पड़ा हुआ है, तो रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगा 2, तो वो शो कर देगा। अगर B में 0 होगा तो वो कहेगा डिवीजन नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक क्विज है, आपने बताना है व्हाई डू वी यूज इंटीजर और फ्लोट विद इनपुट। आपने वीडियो को पॉज करना है और आपने सोचना है कि हम क्यों यूज करते हैं। आंसर इज बिकॉज इनपुट रिटर्न अ स्ट्रिंग, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर। समरी एंड एग्जाम चेकलिस्ट क्या आपने यूज करनी है, समरी इसमें वेरिएबल स्टोर डेटा, इनपुट टेक्स यूजर इनपुट स्ट्रिंग एंड यूज इंटीजर फ्लोट फॉर कन्वर्जन, प्रिंट क्लियर आउटपुट यूजिंग लेबल्स और एफ स्ट्रिंग। एग्जाम चेकलिस्ट इज करेक्ट टाइप कास्टिंग आपने करनी है, करेक्ट फार्मूला यूज करने हैं आपने, और क्लियर आउटपुट यूज करनी है लेबल में, देन यू विल गेट गुड मार्क्स और गुड एंड फुल मार्क्स। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम लेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर num1 में, सेकंड नंबर num2 में, एस में हम इसको ऐड करेंगे और फिर इसका हम डिस्प्ले करेंगे, रिजल्ट हम डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं। रन किया तो इनपुट मैं यहाँ पे लेता हूं, नंबर मेरे पास 34 है, 56 है, तो मेरे पास सम क्या बन गया 90 बन गया। ठीक है, अगर मैंने इंटीजर यहाँ पे ना लिया होता, मैं सपोज यहां से इंटीजर को खत्म करने लगाऊं और यहां से भी इंटीजर को खत्म करने लगाऊं, ये ब्रैकेट को भी मैं रिमूव कर दूंगा, तो देन यू विल सी द आउटपुट विल बी कॉन्कैटिनेटेड। फॉर एग्जांपल 10 and 20, result is sum equal to 10 20, the output has been concatenated। प्रोग्राम नंबर 2 देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कैलकुलेट करना है, लेंथ हमने ली हुई है इनपुट को यूज करते हुए फ्लोट में, और विड्थ को भी हमने फ्लोट में लिया हुआ है इनपुट यूज करते हुए, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ किया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल परसेंटेज एफ का मतलब है कि हम इसको फ्लोट के तौर पर यूज करने जा रहे हैं। 0.2 का मतलब है कि 2 डेसिमल तक वैल्यू, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को शो करे। परसेंटेज एरिया अंडरस्कोर रेक्टेंगल ये वेरिएबल है जिससे हमने वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो मैं इसको रन करता हूं, रन किया, कंपाइल किया, तो मैं एंटर द लेंथ लिखता हूं 5.6 और 7.8, 7.8, तो मुझे वो आंसर शो कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 43.68। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पे दो नई चीजें यूज की गई है, एक परसेंटेज 0.2f और दूसरी परसेंटेज एरिया के साथ कॉमा आपने नहीं लगाना। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं हम जी। ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है और हम इनपुट ली इसमें फ्लोट में, इनपुट इज टेकन इन फॉर्म ऑफ फ्लोट, then you are calculating the formula c times 9 divided by 5 plus 32. After this you are going to be display Fahrenheit equal to f। ठीक है, आप फ्लोट में ले रहे हैं लेकिन आप फ्लोट में प्रिंट नहीं कर रहे। तो जब मैं इसको रन करता हूं, मैं रन किया तो टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखा, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 100। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में 212 इसका आंसर आ रहा है। मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू को चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगेन रन करता हूं, मैं लिखता हूं सपोज 70.80। ठीक है, तो 159.44 में वो उसका आंसर शो कर रहा है। वो तो बाय डिफॉल्ट शो कर रहा था, लेकिन अगर दोबारा फिर मैं रन करता हूं, मैं कहता हूं इसकी वैल्यू है 90.7, तो देखिए वो कितना लॉन्ग आंसर शो कर रहा है, 195.260002 शो कर रहा है। तो मुझे इसका 2 डेसिमल तक वैल्यू को शो करना है।
तो मुझे कहां कहां पे चेंजिंग करना पड़ेगी? एक तो मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा इक्वल टू परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ का मतलब है कि मैं फ्लोटिंग वैल्यू को शो करने जा रहा हूं। कितने फ्लोटिंग वैल्यू को शो करना है? तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने लिखा परसेंटेज पॉइंट टू एफ। और दूसरी बात, मैंने कोमे को रिमूव करना है। यहाँ पे कोमे की जगह पे क्या लगाना, मैंने परसेंटेज जो फॉर्मेटिंग सिंबल वो आपने लगाना है, परसेंटेज एफ। तो अब मैं रन करके देखता हूं। रन करते हैं तो यहाँ पे देखे मैं लिखता हूं 90.7 सेम, तो मुझे आंसर वो दे रहा है 195.262 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आपने देख लिया कि जब आप परसेंटेज 0.2f लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट 2 डेसिमल वैल्यू तक आपको वो आंसर शो करेगा। अगर नहीं करेगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट में शो करेगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको मैं एरिया ऑफ सर्कल में रन करता हूं और इसमें इनपुट में ले रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फ्लोट और इसके बाद फार्मूला लगा रहा हूं 3.14 टाइम्स आर स्क्वायर के साथ और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया अंडरस्कोर सर्कल। रन करते हैं हम इसको। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं 5.6 तो वो देखिए आंसर क्या शो कर रहा है। आंसर मुझे शो कर रहा है 98.4704। मुझे 2 डेसिमल तक आंसर शो करना है। तो आपने इसमें चेंजिंग खुद करनी है। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना कि आप चेंजिंग इसमें कर सकते हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं हम। इसमें देखें प्रोग्राम नंबर 5, ऑल ऑपरेशंस इन 2 नंबर्स। आपने ए में वैल्यू स्टोर की फ्लोट टाइप की, बी में भी वैल्यू इनपुट कर ली यूजर से फ्लोट टाइप की। ठीक है, प्रिंट किया सम इक्वल टू ए प्लस बी के साथ, डिफरेंस निकाला ए माइनस बी के साथ, प्रोडक्ट निकाला ए टाइम्स बी के साथ। डिवीजन सेफ्टी के लिए हमने क्या यूज किया, बी नॉट इक्वल टू 0 तो डिवीजन करेगा, बी इक्वल टू 0 होगा तो डिवीजन नहीं करेगा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। एक में हम b को 0 लिखते हैं और दूसरे में b को 0 नहीं लिखते। फर्स्ट नंबर मेरे पास 8 है, सेकंड नंबर मेरे पास 4 है, तो वो सब ऑपरेशन शो कर देगा। सम भी शो कर दिया, डिफरेंस भी शो कर दिया, प्रोडक्ट भी शो कर दिया और डिवीजन भी शो कर दी। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इसको 0 करके देखते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट नंबर रन किया, फर्स्ट नंबर मैंने 8 लिखा, सेकंड नंबर मैंने 0 लिखा, तो क्या होता है देखिए, सम उसने शो कर दिया, डिफरेंस भी उसने शो कर दिया, प्रोडक्ट उसने 0 कर दिया, डिवीजन के लिए उसने ये हमें मैसेज दे दिया डिवीजन इक्वल टू नॉट पॉसिबल, सेकंड नंबर इज 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। ऑब्टेन मार्क्स लिखने, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं, फिर वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल और फिर परसेंटेज यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, और देखो दोनों फ्लोट में है, ये भी फ्लोट में है और ये भी फ्लोट में है। ठीक है, परसेंटेज बाय डिफॉल्ट वो शो करेगा, आपने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। ठीक है, मैंने रन किया, एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड। मैं कहता हूं मेरे मार्क्स आए हैं 80.5 आउट ऑफ 100, तो वो परसेंटेज ने 80.5 ही लिखा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई भी आपको कोई डिफिकल्टी हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम आपको समझ ना आए तो प्लीज राइट मी इन कमेंट, एंड इफ यू वांट some other program, please write me in comment. I will reply you. Okay, thank you. Jazakallah khair.